अब हमें क्या समझना है ना, हमें कॉन्टेक्स्ट समझना है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है कि जो प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम है ना, प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए ये आई है। हम क्या कर लेते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग में क्या होता है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेज रहे हैं तो इस तरीके से भेजा जाएगा, प्रॉप्स के थ्रू भेजा जाता है। सपोज करो ऐसे बहुत सारे नेस्टेड कंपोनेंट्स में हम भेज रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कॉन्टेक्स्ट में कि एक सेंट्रल प्लेस पर रख लेंगे, सेंट्रल प्लेस पर रख लेंगे, और जहाँ भी कंज्यूम करना है ऐसे सेंड नहीं करना पड़ेगा। सपोज करो यहाँ कंज्यूम करना है तो सीधा यहीं पर, यहाँ से कॉल करेंगे सेंट्रल जगह से और सीधा यहीं कंज्यूम कर लेंगे। सो ये होता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो कॉन्सेप्ट तो आता है बट इसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो सपोज दैट कि मैंने क्या करा है कि ये एक ऐप बनाई है। इस ऐप में क्या है कि एक नोट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द यूज स्टेट वेरिएबल ऐड नोट, कि अगर मैं यहाँ कुछ भी इनपुट लिखूँगा, हाई आई एम नोट, तो मैं ऐड करूँगा तो ये ऐड हो गया, हाई आई एम अ नोट। इसके लिए मैंने दो कंपोनेंट बनाए, क्रिएट नोट और डिस्प्ले नोट्स। तो यहाँ पे मैं नोट को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिस्प्ले नोट्स को नोट्स को सेंड कर रहा हूँ और डिस्प्ले करा रहा हूँ। नोट्स इज इक्वल टू नोट्स एंड यहाँ पे नोट्स डॉट मैप कर रहा हूँ और यहाँ पे नोट को ऐड कर रहा हूँ, क्रिएट नोट। यहाँ पे ये एक कंट्रोल एलिमेंट बनाया गया है इसको, और ऐड करने पे इस बटन पे क्लिक करने पे ऐड नोट को यहाँ कॉल कर दे रहा हूँ, यहाँ से ये एज अ प्रॉप रिसीव हो रहा है, राइट। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो प्रॉप एज अ भेज रहे हैं ना, अब सपोज करो ये तो एक ही कंपोनेंट है, बट पहले क्रिएट नोट, फिर क्रिएट नोट के अंदर कोई और कंपोनेंट होता, फिर वहाँ भेजना पड़ता, फिर उसके अंदर कोई कंपोनेंट होता, फिर वहाँ भेजना पड़ता, तो कितना भेजना पड़ेगा, राइट। हम चाहते हैं कि जहाँ भी हमें चाहिए, कोई भी स्टेट वेरिएबल चाहिए, हम वहीं कंज्यूम कर लें, सीधा वहीं कॉल कर लें और कंज्यूम हो जाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए ना कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या है कि हमें कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है हमें कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और प्रोवाइड क्या करेंगे यहाँ पे, वैल्यू, कि हम क्या क्या वैल्यू चाहते हैं कि हमारा कंपोनेंट रिसीव करे। और तीसरा क्या होगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो क्रिएट, प्रोवाइड एंड यूज़, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट, वी हैव टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट। अब ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ है, इम्पोर्ट हुआ है ये, राइट, रिएक्ट, यहाँ से ये क्रिएट कर दिया। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये एक कंपोनेंट रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे बोल लेते हैं कॉन्स्ट नॉट कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्रिएट हो गया, ये कॉन्टेक्स्ट हमारा क्रिएट हो गया, राइट। अब हमें क्या कराना है कि हम इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो भी वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे वो किस किस कंपोनेंट को जानी चाहिए। हम चाहते हैं ऐप के अंदर कोई भी कंपोनेंट हो, इस ऐप, इस डिव के अंदर कोई भी कंपोनेंट हो, वो कंपोनेंट इनकी वैल्यूज़ को कंज्यूम कर पाए, हम ये चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे, इस कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड कराएंगे टू आर एंटायर एप्लीकेशन। कैसे प्रोवाइड कराते हैं, नॉट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये कंपोनेंट है और कंपोनेंट को हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, राइट, ऐसे, नॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर एंड इस तरीके से नॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। अब हम क्या चाहते हैं, पूरी की पूरी एप्लीकेशन को इसके अंदर डालना चाहते हैं, इसके अंदर, राइट। तो ये हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन इस कंपोनेंट के अंदर आ गई, राइट, के अंदर आ गई हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन, राइट। तो अब क्या होगा कि ये जो प्रोवाइडर है, इस प्रोवाइडर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्रिएट कर दिया कॉन्टेक्स्ट, वी हैव क्रिएटेड द कॉन्टेक्स्ट, नाउ वी आर प्रोवाइडिंग दिस कॉन्टेक्स्ट। बट अभी तक हम कुछ प्रोवाइड नहीं करा रहे, और प्रोवाइड नहीं करा रहे,
और इसके अंदर जो भी कुछ होगा, वो जो भी ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कराएगा वो ये कंज्यूम कर सकते हैं। जो भी इसके अंदर होगा, जो भी इसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे, कहीं भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइड कैसे कराते हैं, यहाँ पे हमें लिखना होता है वैल्यू। वैल्यू इज इक्वल्स टू, क्या प्रोवाइड कराना है हमें, हमें प्रोवाइड कराना है नोट्स और सेट नोट्स, या नोट्स और ऐड नोट। हमें क्या प्रोवाइड कराना है, नोट और नोट्स और ऐड नोट। ऐड नोट ये हो गया, हमने ही प्रोवाइड करा दिया। हमने क्या करा है, we have created the context by the create context and we have provided the context by dot provider. This is a component, right? But अभी अभी भी हम क्या कर रहे हैं, अब इसकी तो ज़रूरत है नहीं, एज अ प्रॉप सेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ भी हमें ये नोट्स चाहिए, नोट्स को कंज्यूम कर लेंगे जहाँ भी चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे कि क्रिएट नोट है, क्रिएट नोट में मुझे किसकी ज़रूरत है, ऐड नोट की ज़रूरत है। तो यहाँ मुझे प्रॉप को रिसीव करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं सेंड ही नहीं कर रहा प्रॉप, तो रिसीव भी करूँगा। तो यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और कौन सा कॉन्टेक्स्ट चाहते हैं हम, कौन सा कॉन्टेक्स्ट चाहते हैं, नोट कॉन्टेक्स्ट। लेकिन नोट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हम नोट कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पर वो पहुँचेगा कैसे, यहाँ पर पहुँचेगा कैसे, यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्स्ट का नाम लिखना है, जहाँ मेरा कर्सर ये ब्लिंक कर रहा है, तो उसको नेम, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे हम, क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट, ऐसे, समझ आया। बट ये एक्सपोर्ट यहाँ पर नहीं होगा, हाउ दिस विल बी एक्सपोर्टेड, इसको हम बाहर लिख सकते हैं। कैसे बाहर लिख सकते हैं, कंपोनेंट के बाहर होना चाहिए ये, यहाँ पे लिख देंगे एक्सपोर्ट, राइट, ये हो गया। और यहाँ पे हमने इसको क्या करा दिया है, करा दिया है, व्हाट वी हैव डन, वी हैव प्रोवाइडेड इट। एंड अब यहाँ पर इसको कंज्यूम करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट कॉन्टेक्स्ट, राइट, नॉट कॉन्टेक्स्ट, कांट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, क्योंकि अभी देखो हमने ना इसको प्रोवाइड कराया नहीं है, अभी हमने प्रोवाइड नहीं कराया, अभी हम नोट्स यूज़ तो कर रहे हैं। यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको अभी फ़िलहाल के लिए इसको ऐसा कर देते हैं, फ़िलहाल हमारा ये एरर शो ना हो, एक एम्प्टी एरर शो कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा है, वी हैव क्रिएटेड द कॉन्टेक्स्ट, वाई वी आर क्रिएटिंग आउटसाइड दिस ऐप कंपोनेंट, क्योंकि याद करो कभी भी कंपोनेंट को कंपोनेंट के अंदर क्रिएट नहीं करा जाता है, उसको बाहर क्रिएट करना पड़ता है। हमने ये क्रिएट करा और यहाँ पे इसको प्रोवाइड करा दिया इस तरीके से, नोट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं नोट्स डॉट नोट्स कोमा ऐड नोट। ये कर्ली ब्रेसेस इसलिए आए हैं बिकॉज वी आर राइटिंग द जावास्क्रिप्ट, एंड यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ना कि पैरेंथेसिस। वी आर सेंडिंग एन ऑब्जेक्ट, सो ये याद करो, ये ऑब्जेक्ट की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम, नोट्स ऐसे भी लिख सकता था मैं इसको, नोट्स दिस इज द प्रॉपर्टी एंड दिस इज द वैल्यू, और अगर प्रॉपर्टी और वैल्यू का नाम सेम हो तो हम सीधा ऐसे लिख देते हैं। आया, ये चीज़ है। अब हम देखो हम क्या कर रहे हैं, अब जितने भी कंपोनेंट को ज़रूरत पड़ेगी, सपोज करो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो हमें हर एक कंपोनेंट को ये सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये एक सेंट्रल प्लेस पे रख दी अपनी वैल्यू, दिस इज़ दैट सेंट्रल प्लेस, नॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। अब जहाँ भी चाहिए हम कंज्यूम कर लेंगे, हम इसको कंज्यूम कर लेंगे। अब मुझे क्रिएट नोट में क्या चाहिए था, मुझे क्रिएट नोट में क्या चाहिए था, क्रिएट नोट में मुझे क्या चाहिए था, अब ये क्या करेगा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट नॉट कॉन्टेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट, दिस विल रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, ये वाला। अब मुझे केवल यहाँ पे केवल और केवल क्या चाहिए, मुझे तो केवल यहाँ पर ऐड नोट चाहिए ना, तो मैं केवल ऐड नोट को ही डिस्ट्रक्चर करूँगा। मैं नोट्स को क्यों डिस्ट्रक्चर करूँगा, कॉन्स्ट ऐड नोट, समझ में आया। तो ये बेसिकली ये कैसे लिखना है, ये बेसिकली हम ये लिख रहे हैं, कॉन्स्ट ऐड नोट इज इक्वल्स टू जो वो वाला ऑब्जेक्ट आया था, सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट डॉट ऐड नोट्स, ये डिस्ट्रक्चरिंग है, याद करो जावास्क्रिप्ट, ठीक है।
तो यहाँ पर यह आ गया ऐड नोट, तो हमने यहाँ से ये ऐड नोट भेजा यहाँ से, और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसको कंज्यूम कर लिया सीधा। अब सपोज करो इसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो हमें कंपोनेंट के थ्रू इसको भेजने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी चाहिए, जहाँ भी हमें ऐड नोट चाहिए, वहाँ केवल ये वाली लाइन लिखूंगा मैं और मुझे ऐड नोट मिल जाएगा। समझ में आया? दिस इज हाउ वी यूज द कॉन्टेक्स्ट। ये हो गया। अब डिस्प्ले नोट्स में मुझे क्या चाहिए था, नोट्स चाहिए था, तो यहाँ पे प्रॉप्स तो सेंड करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे बस हम क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, यूज राइट, यूज कॉन्टेक्स्ट एंड कॉल करेंगे। कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज करना चाहते हैं, नोट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं ना हम। अभी हम यहाँ पे नोट कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने नोट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट करा है। और नोट कॉन्टेक्स्ट क्या भेज रहा है, ये वाली वैल्यू भेज रहा है। अब सपोज करो हम यूजर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते, तो यूजर कॉन्टेक्स्ट में क्या भेजते, यूजर का नाम भेजते। उसको तुम लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी में यूज कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट यूजर, साइन अप यूजर, साइन इन यूजर, वो सारी फंक्शनैलिटीज में काफ़ी सारे कॉन्टेक्स्ट, कुछ भी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो। जहाँ भी प्रॉप ड्रिलिंग से बचना है वहाँ हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, राइट। जब भी तुम्हें लगे कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉप ड्रिलिंग हो रही है, तो लेट्स क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ डिस्प्ले नोट्स में क्या चाहिए हमें, वी रिक्वायर नोट्स, कॉस्ट नोट्स। और यहाँ पे फिर से हम अपने अब हमें हमारे पास यहाँ नोट्स की वैल्यू है, सो नाउ वी कैन यूज द नोट्स, राइट। अब हमारी ये वैल्यू हमने क्या करा, कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। और नाउ वी आर नॉट सेंडिंग एनी प्रॉप, राइट। सपोज हाय आई एम नॉट, तो देखो ये वर्क करना चाहिए, हाय आई एम नॉट, राइट। सब समझ में आया। बट ये कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन था ये। लेकिन हम क्या कर सकते हैं ना, एक चीज़ और है कि हम ये कॉन्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एक ही फाइल के अंदर लिख रहे हैं, राइट। हम क्या कर सकते हैं कि एक फोल्डर बना सकते हैं अपने हर एक कॉन्टेक्स्ट के लिए। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं कि चाहे कोई भी कॉन्टेक्स्ट आएगा, वो सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट में इस फोल्डर में लिखूंगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, अब इसके अंदर मैं एक कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ, नोट कॉन्टेक्स्ट। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक डिफरेंट फाइल में एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो डिफरेंट फाइल में कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सिखा रहा हूँ। तो नोट कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी हैव टू क्रिएट द कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट, राइट। वी हैव टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। How we will create a context, how we will create a context, this is how we will create a context. So write this here, okay. So we have created the context, और इसको import भी कर लेते हैं। डिफरेंट फाइल में कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ये सिखा रहा हूँ मैं। क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक ये कंपोनेंट ही तो है, ये एक कंपोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे जो इस कंपोनेंट को रिटर्न कर देगा, सिंपल, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे, फंक्शन नॉट प्रोवाइडर, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है ये नोट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। और उसकी जगह ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ कंपोनेंट दैट विल रिटर्न दिस नॉट टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, डॉट प्रोवाइडर। एक्सपोर्ट कर देंगे इस कंपोनेंट को, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोवाइडर, ठीक है। there is some error in this, or now what we have to children, and
ये समझ में आ रहा है ये चिल्ड्रन क्या है? What happened? Why there is this error? I don't know what is this. Oh, okay. This should be a closing. राइट, ये हो गया। अब याद करो कंपोनेंट कंपोजिशन ऐसे ही तो यूज़ करते थे कि अगर हमें प्रॉप ड्रिलिंग से बचने के लिए अगर हमें किसी कंपोनेंट के अंदर कोई कंपोनेंट लिखना है, ठीक है, तो ये बेसिकली एक चिल्ड्रन प्रॉप में चले जाता था ना, चिल्ड्रन प्रॉप के अंदर चले जाता था ना। सपोज करो यहाँ पे ये एक इस तरीके से है, फर्स्ट कंपोनेंट, और हम यहाँ पर और भी बहुत सारे कंपोनेंट लिख रहे हैं, कंपोनेंट कंपोनेंट टू, राइट, कंपोनेंट टू, फिर राइट, एंड दिस कंपोनेंट थ्री। तो ये सब जो है ना, ये सब इसके लिए, इस फर्स्ट कंपोनेंट के लिए जहाँ भी इसको हम रिटर्न कर रहे होंगे, जहाँ भी इसको रिटर्न कर रहे होंगे उसके लिए ये चिल्ड्रन प्रॉप में चले जाता है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे ऐसे बनाया फंक्शन फर्स्ट कंपोनेंट, जब इसको रिटर्न करेंगे हम, तो हमें रिटर्न कैसे करें, हम कैसे रिटर्न करेंगे इसको, हाउ विल रिटर्न, ये क्या है, ये बेसिकली प्रॉप्स हैं इस फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, और प्रॉप्स यहाँ पे ये एक वेरिएबल में आ जाता है और उस वेरिएबल को बोलते हैं चिल्ड्रन, और हम यहाँ पे ये सारा का सारा क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे यहाँ पे चिल्ड्रन, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको रिटर्न कर देंगे C2 और C3 कंपोनेंट को, आया। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कंपोनेंट कॉल करा और यहाँ पे C2 और C3, एक तो क्या कर सकते थे कि यहाँ पे हम भेजते इस तरीके से C2 इज इक्वल्स टू एलिमेंट इज इक्वल्स टू एलिमेंट, याद करो ये पढ़ाया था जो उसने, एलिमेंट इज इक्वल्स टू, राइट, ऐसे भी भेज सकते थे। कंपोनेंट कंपोजिशन है ये, कंपोनेंट कंपोजिशन, यहाँ पे हम ये चिल्ड्रन को रीड कर लेंगे। तो यही काम कर रहे हैं हम यहाँ पर कि ये जो यहाँ पे चिल्ड्रन है ना, ये चिल्ड्रन, तो जो भी इस प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पर आएगा वो सारा का सारा इस चिल्ड्रन के अंदर होगा, और वो चिल्ड्रन यहाँ पर आ रहा है और हम इसको रिटर्न कर दे रहे हैं, समझ में आया। तो ये जो नोट प्रोवाइडर है, अब इसके ज़रिए, अब यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल जस्ट राइट नोट प्रोवाइडर, राइट नोट प्रोवाइडर, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोवाइडर, और हमने इसको क्या कर लिया, वी हैव इम्पोर्टेड इट फ्रॉम हेयर नोट प्रोवाइडर, राइट। तो इसकी यूज़ कॉन्टेक्स्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या करा है अभी तक हमने क्या करा है, हमने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करा है और हमने प्रोवाइडर को प्रोवाइड कराया है, लेकिन अभी तक हमने यूज़ नहीं करा है, ठीक है। अभी तक हमने क्या नहीं करा है, यूज़ नहीं करा है। तो यहाँ पे इस लॉजिक को पूरे को बेसिकली पता है कॉन्टेक्स्ट किस लिए है, कि कंपोनेंट में से हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट में क्या क्या तीन चीज़ें होती हैं, डेटा, लॉजिक और अपीयरेंस। हम डेटा और लॉजिक को अपीयरेंस से सेपरेट करना चाहते हैं, वी वांट टू सेपरेट। और वो करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि फिर हमारा जो कंपोनेंट है ना वो क्लीन दिखेगा, साफ दिखेगा, और बाद में हम अपना कंपोनेंट्स को रीड करने आएंगे तो हम आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए तो प्रॉप ड्रिलिंग से भी बचना है, तो हम इस सारी चीज को ले जाते हैं, इसको ले जाते हैं यहाँ अपनी सेंट्रल जगह पर, राइट, और यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। फिर जैसे वहाँ प्रोवाइड करा रहे थे, वैल्यू इज इक्वल टू, वी आर प्रोवाइडिंग एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज दैट ऑब्जेक्ट, नोट्स कॉमा एट नोट, राइट, वी आर प्रोवाइडिंग दिस। ना यहाँ पे यूज स्टेट हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट, वी हैव इंपोर्टेड दिस यूज स्टेट, नोट्स आ गया, ऐड नोट्स आ गया,
लेकिन अब ये पता है क्या है, अभी हमने बस दो ही काम करे हैं. वी हैव क्रिएटेड द कॉन्टेक्स्ट, वी हैव प्रोवाइडेड द कॉन्टेक्स्ट, वी आर प्रोवाइडिंग दिस वैल्यू, राइट? हेयर वी आर प्रोवाइडिंग दिस थिंग. अब हमें यहाँ पे प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया एक सेपरेट फाइल में, राइट? ये हो गया. अब जहाँ भी हमें कंज्यूम करना है, यहाँ पे हम कंज्यूम कर लेंगे. हम क्या कर लेंगे, कहाँ पे कंज्यूम करना था, मैं क्रिएट नोट में, नोट कॉन्टेक्स्ट को. वी वॉन्ट टू रीड दिस कॉन्टेक्स्ट है, राइट? यहाँ पर ये ऐप आ गया. सॉरी, कहाँ गया हमारा कॉन्टेक्स्ट, कहाँ गया, ये रहा नॉट कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट. लेकिन अब यहाँ पर ये रीड जो हो रहा है डिफरेंट पाथ से रीड हो रहा है. ये इसका पाथ गलत है. ये हमें क्या करना है, इसको सही से इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम दूसरी फाइल में ले गए थे, राइट? देखो अब ये बदल गया. तो ये हो गया. इसी तरीके से हमें डिस्प्ले नोट्स में भी जाना पड़ेगा, वहाँ भी सही करना पड़ेगा इसको. ये हो गया नोट कॉन्टेक्स्ट, राइट? सो अब ये हो गया. अब देखो हमने क्या करा है, बेसिकली हमने क्या करा है, वी हैव क्रिएटेड द कॉन्टेक्स्ट, वी हैव क्रिएटेड द प्रोवाइडर, क्रिएटेड द प्रोवाइडर एंड ये एक तरीके से कंपोनेंट कंपोजिशन का काम कर रहा है, वो हमने पढ़ा था शुरू के सेक्शंस में, राइट? एंड यहाँ पे ये प्रोवाइडर दे दिया और ये सारे के सारे इस प्रोवाइडर के लिए चिल्ड्रन हो गए, राइट? ये केवल जो इस प्रोवाइडर के अंदर है वही कंज्यूम कर सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है? तो वी हैव प्रोवाइड द प्रोवाइडर. अब यहाँ पे हम जो इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ भी हमें कंज्यूम करना है वहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे. वी हैव इंपोर्टेड दिस एंड वी हैव यूज दैट कॉन्टेक्स्ट. लेकिन हम क्या चाहते हैं ना कि ऐसे यूज कॉन्टेक्स्ट बार बार ना लिखना पड़े. इसको भी मैं सेम फाइल में यहीं पर ले जाना चाहता हूँ. तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, याद करो, कस्टम हुक, अपना खुद का हुक बना सकते हैं ना. देखो यहाँ पे क्या है, ये क्रिएट नोट है, यूज कॉन्टेक्स्ट है, वी कैन राइट, वी कैन मेक आर ऑन हुक यूज नोट कॉन्टेक्स्ट. वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी देख लो, कर तो सकते ही है ना. कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अपना खुद का हुक बनाएंगे. खुद का हुक कैसे बनाएंगे, फंक्शन यूज नोट कॉन्टेक्स्ट, राइट? एंड ये क्या रिटर्न करेगा, बस यही रिटर्न करेगा. केवल क्या रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा यूज कॉन्टेक्स्ट नॉट कॉन्टेक्स्ट. समझ में आया? दिस विल रिटर्न व्हाट, दिस विल रिटर्न, दिस विल रिटर्न, दिस विल रिटर्न यूज नॉट कॉन्टेक्स्ट, राइट? और इसको ना एक काम कर लेते हैं, तो एक फंक्शन एक्सप्रेशन बना लेते हैं, कॉन्स्ट यूज कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू फंक्शन लिख देते हैं इसको, ठीक है? और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट. ये आ गया समझ में? तो अब हमें क्या करना है, ये यूज कॉन्टेक्स्ट नोट कॉन्टेक्स्ट हर जगह नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा. हम सिंपल यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम सिंपल यहाँ पे यूज नोट कॉन्टेक्स्ट लिख देंगे और इसको हटा देंगे. अब इसको हटा देंगे अब, और इसको भी हटा देंगे. देखो कितना क्लियर हो गया, राइट? वी आर कंज्यूमिंग हेयर यूज नोट कॉन्टेक्स्ट, तो दिस इज रिटर्निंग दिस एड नोट. एंड यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, डिस्प्ले नोट्स में नोट्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डी स्ट्रक्चर करके. तो हमने ये एक सेपरेट फाइल बना ली कॉन्टेक्स्ट की. वी हैव क्रिएटेड द कॉन्टेक्स्ट, वी हैव प्रोवाइडेड द कॉन्टेक्स्ट, वी हैव यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट हेयर. जहाँ भी यूज करना है, अब हम यूज नोट कॉन्टेक्स्ट ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे हर जगह. हम क्या लिखेंगे, बस यूज नोट कॉन्टेक्स्ट को कॉल कर लेंगे और वो ये रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा, ये वाला फंक्शन रिटर्न कर देगा. और उस फंक्शन को जब ये रिटर्न करेगा तो हम जहाँ भी चाहिए यहाँ कॉल कर लेंगे. वी आर कॉलिंग दिस हेयर, राइट? दैट इज रिटर्निंग दैट फंक्शन एंड दिस इज गिविंग अस एड अ नोट. एंड सिमिलरली हम यहाँ पे भी कर लेंगे डिस्प्ले नोट्स में. तो डिस्प्ले नोट्स में भी अब हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू राइट यूज नोट कॉन्टेक्स्ट, राइट? एंड यहाँ से भी हम इसको हटा देंगे अब,
राइट। अब देख रहे हो इसकी इम्पोर्टेंस, देख रहे हो क्या है। देखो हमारा जो ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में केवल और केवल लॉजिक नहीं है, बस अपीयरेंस है, राइट। यहाँ पे देखो केवल और केवल अपीयरेंस है। हम अपना सारा का सारा लॉजिक कहाँ ले गए, यहाँ ले गए। अब बस क्या होगा, ये है, समझ में आया। अब हमारे पास जब तुम अपनी एप्लीकेशन को रीफैक्टर करोगे तो वहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे स्टेट वेरिएबल बनेंगे। कैसे बनेंगे स्टेट वेरिएबल, ऐड नोट है, डिलीट नोट है। तो यहाँ पे यूज स्टेट की जगह क्या कर लोगे तुम, यूज रिड्यूसर। ये मैं नहीं बता रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि तुमने बोला है कि मुझे अच्छे से आता है। तो यूज स्टेट की जगह यहाँ पे यूज रिड्यूसर आ जाएगा, और यहीं पे फिर अपना एक क्या बना लोगे, फंक्शन भी बना लोगे। फंक्शन रिड्यूसर स्टेट कॉमा एक्शन, इस तरीके से। यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट, राइट, यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये केस आएंगे, केस बनाओगे, जो भी केस बनाना है, जैसे कि ऐड नॉट, लॉजिक आएगा पूरा का पूरा, राइट। इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्शन डॉट टाइप, एक्शन, राइट। इस तरीके से बनता चले जाएगा। अब यहाँ पे जो भी है तुम्हें रिटर्न करना है, रिटर्न करोगे, क्या रिटर्न करोगे, डॉट 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 कॉमा नॉट। तो ये जो सब चीज़ें यहाँ से चली जाएंगी, समझ में आया। और यहाँ यूज स्टेट की जगह क्या आ जाएगा, यूज रिड्यूसर आ जाएगा, रिड्यूसर कॉमा इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट यहाँ पे डिफाइन कर लेना। किस तरीके से इनिशियल स्टेट डिफाइन होगी, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नोट्स आ जाएगा। नोट्स क्या आएगा, एक एरे होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। इनिशियली नोट को नल रख लो, कुछ नहीं है, समझ में आया। और जो भी चीज़, जो भी स्टेट देना चाहते हो तुम, यहाँ पे आ जाएंगे सारी की सारी। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टाइटल, इनिशियली टाइटल क्या है, नथिंग, एंड बॉडी क्या है। स्टेट देखो, काफ़ी सारी स्टेट को, मल्टीपल स्टेट को एक साथ अपडेट कर सकते हैं। तो यूज रिड्यूसर तो तुम्हें अच्छे से आता है। यहाँ पे मैं ये सब लिख नहीं रहा, ये सब बता देना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा बता दिया मैंने कैसे किस तरीके से। इस तरीके से हम डिफरेंट फाइल में, ये हमारा क्या है ना, ये नोट कॉन्टेक्स्ट, ये एक सेंट्रल प्लेस हो गई अब हमारी, कि वी हैव क्रिएटेड द कॉन्टेक्स्ट, वी हैव प्रोवाइडेड दिस कॉन्टेक्स्ट, एंड ये हमने कैपिटल एन इसलिए लिखा है बिकॉज दिस इज अ कंपोनेंट, राइट। एंड दिस कंपोनेंट इज रिटर्निंग दिस कंपोनेंट। इस कंपोनेंट के अंदर काफ़ी सारे चिल्ड्रन हैं, वो चिल्ड्रन ये हैं। वी आर कॉलिंग दिस कंपोनेंट with these props, and here this component is returning those props, yeah. और यहाँ पे एक्सपोर्ट, दिस इज नेम एक्सपोर्ट एंड दिस इज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, ऐसे होता है ये। तो बेसिकली ये जो हमारी एप्लीकेशन है, तो हमें ये ऐड नोट की फंक्शनैलिटी यूज रिड्यूसर में आ जाएगा। सही, पूरा एक नोट कॉन्टेक्स्ट बना लो कि डिलीट करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, और क्या करना है, अपडेट करना है। इस पर क्लिक करें तो ये अपडेट होना चाहिए, एडिट होना चाहिए ये नोट, राइट, इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है ना, देखो तुम्हें दो राउट्स बनाने हैं, एक ऐप और एक, इसको अगर हम लॉग आउट करें तो यहाँ पर ये देखो, ये होम पेज होगा, होम पेज बनाना है। ये जो हीरो सेक्शन था वो, जब इस लॉगिन पर क्लिक करें तो एक लॉगिन पेज पे चले जाए, यहाँ पे स्लैश लॉगिन, रिएक्ट राउटर यूज़ करेंगे, राइट। लॉगिन पे क्लिक करा तो देखो ये स्लैश लॉगिन आ गया, तो ये एक और पेज है, और यहाँ पर ये फॉर्म है। अब यहाँ पर हम एक पासवर्ड लिख रहे हैं, a@gmail.com 1234, सबमिट करा तो ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने पे ऐप प्रोटेक्टेड राउट, तो तुम लास्ट की 3 वीडियो अच्छे से देखना अगर नहीं आया है, वहाँ जहाँ पे ऑथ कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है जोनस ने। ऑथ कॉन्टेक्स्ट तीन पार्ट में होता है। पहला, वी हैव टू टेक द क्रीडेंशियल्स, टेक credentials like email and password. Second, we have to check the credentials. और ये जब तुम लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाओगे तो ये चेक बैकएंड से करेंगे हम,
बैकएंड में देखेंगे कि सही है या नहीं है, ठीक है। और अगर सही है, अगर ये सही है तो हम क्या कर देंगे, यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे अपनी एप्लीकेशन में, लॉगिन कर देंगे उसको। तीसरा कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं है, इफ़ यूज़र इज़ नॉट लॉगिन, तो ऐसा ना हो पाए कि वो यूआरएल में जाए, सर्च करे /ऐप और ऐप के अंदर आ जाए। देखो जैसे कि यहाँ पर है, अगर यहाँ पर ये मैं लॉग आउट करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको एक सेकेंड /ऐप करने की कोशिश करता हूँ तो मैं आ नहीं रहा। यहाँ पर पेज नॉट फाउंड ये बग है मेरी एप्लीकेशन में। बेसिकली ये /ऐप पर जब मैं जाऊँगा तो यूज़र क्या कर देगा, लॉगिन पेज पर वापस रीडायरेक्ट कर देगा, लॉगिन पेज पे डायरेक्ट कर देगा /लॉगिन पे, और कहेगा पहले भाई लॉगिन करो तब अंदर घुसना। इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड राउट। तो 3 पार्ट में ऑथेंटिकेशन होता है, प्रोटेक्टेड राउट। समझ में आया? तो हमने कस्टम हुक आ गया हमें, और हमें कॉन्टेक्स्ट आ गया, हमें यूज़ रिड्यूसर भी आ गया, और हमें यूज़ रेफ भी आ गया। तो देख लेते हैं अभी तक हमें ना बेसिकली क्या क्या आना चाहिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें ना बेसिकली क्या क्या आना चाहिए हम ये देख लेते हैं। तो हमको हुक्स में क्या क्या आने चाहिए अभी तक। हुक्स में स्टेट अच्छे से आना चाहिए, हमें यूज़ इफ़ेक्ट अच्छे से आना चाहिए, हमें यूज़ रेफ पता होना चाहिए क्या है, इसकी फंक्शनिंग और इम्प्लीमेंटेशन बाद में देख लेंगे। हमें यूज़ रिड्यूसर अच्छे से आना चाहिए, हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई अच्छे से आना चाहिए। केवल इतना ही तो आना चाहिए, बस यही तो सीखा है अभी हमने, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। बस इतना आता है तो सेक्शन 18 तक तुम सफल हो गए हो, बहुत आ गया है तुम्हें, इतना आना चाहिए, ठीक है। और नोट की एप्लीकेशन में तुम्हें 2 राउट बनाने हैं, 2 राउट्स बनाने हैं। एक /ऐप जहाँ पर तुम्हारी पूरी इंटायर ऐप आएगी, दूसरा एक लॉगिन का पेज, और एक होम पेज होगा। होम पेज पे क्या होगा, जहाँ पे तुम एक हीरो स्क्रीन होगी, राइट, यहाँ पे लॉगिन फॉर्म होगा, और यहाँ पे तुम्हारी इंटायर ऐप होगी, और यहाँ पर यूज़र तभी, और ये लॉगिन के बारे में बाद में सोचना, पहले ना पूरी फंक्शनैलिटी बना लेना, क्रिएट नोट, डिलीट नोट, एडिट नोट, ये पूरी फंक्शनैलिटी बनाना, ये लॉगिन वाली चीज़ बाद में ऐड करना, ठीक है। तो ये बनाना है सबसे पहले, वी हैव टू मेक दिस, और इसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ अब हमें यूज़ रिड्यूसर और कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके बनाना है बस, ठीक है। तो लॉजिक तो तुम्हारे पास है ही, बस उसको रीफैक्टर करना है यूज स्टेट से इसके अंदर। समझ में आया? तो दैट्स ऑल, एंड ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।